हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं सीटीईटी के पावर प्रैक्टिस सेट। यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। 2026 में फरवरी 7 और 8 में जो क्वेश्चन बना हुआ है उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा क्वेश्चन बनाया हूँ, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 2026 में पूछा जा चुका है। फरवरी में 7 और 8 तारीख को ये पूछा गया है। तो और 2024 से पहले जैसे भी क्वेश्चन पूछा गया उसको ध्यान में रखते हुए भी मैंने एक क्वेश्चन बनाया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से पूछा जा रहा है, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से समझाता है क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? समान विकास, व्यक्तिगत भिन्नता, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। तो हर बच्चा यहाँ पे अलग अलग भिन्न भिन्न होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट है, एक बच्चा कहता है कि चांद मेरे साथ चल रहा है। यह किसका उदाहरण है? संरक्षण का, आम केंद्रितता का, उलटने अथवा पलटने योग्यता, या फिर विकेंद्रीकरण। तो बच्चा खुद के बातों पे ही ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो यहाँ पे अहम केंद्रितता हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक शिक्षक पहले खुद सवाल हल करता है, फिर बच्चों से हल करवाता है और धीरे धीरे मदद कम करता है। यह क्या है? सुदृढ़ीकरण, कंडीशनिंग, मचान, प्रयास करना और गलती करना, ट्रायल एंड एरर। इसमें कौन सही होगा? एक शब्द आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, तो स्कैफोल्डिंग के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। मचान मतलब इसको हिंदी में मचान कहा जाता है। आंसर इसका मचान हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि एक बच्चा गलत उत्तर देने पर डांट खाता है और आगे से उत्तर देने से बचता है। यह क्या दर्शाता है? सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, सजा, प्रेरणा। सुदृढ़ीकरण तो नहीं है, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक हो। यह एक प्रकार का सजा है। वो बालक बार बार ऐसे करते करते अब कमज़ोर हो जाएगा, बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक छात्र गणित में अच्छा है लेकिन भाषा में कमज़ोर है। यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? आईक्यू, बहुविध बुद्धिमत्ता, कंडीशनिंग, परिपक्वता। आंसर इसका हो जाएगा बहुविध बुद्धिमत्ता। एक बच्चा पहले केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है, बाद में दूसरों का दृष्टिकोण समझने लगता है। यह किस विकास का संकेत है? नैतिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक। पहले अपने दृष्टिकोण से सोचता है, फिर किसी और के दृष्टिकोण को समझने लगता है, तो यह क्या है? किस प्रकार का विकास है? तो यह है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। एक शिक्षक बच्चों को समूह में काम करने देता है ताकि वे एक दूसरे से सीखें। यह किसका उदाहरण है? व्यक्तिगत शिक्षा, सामाजिक रचनावाद, कंडीशनिंग, सुदृढ़ीकरण। जब बच्चे अपने समूह में रह के कोई कार्य सीखते हैं तो वह अस्थायी रूप से बढ़िया से सीखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो कार्य हो रहा है सामाजिक रचनावाद का कार्य हो रहा है। एक बच्चा कहता है कि दोनों गिलास में पानी बराबर है जबकि आकार अलग है। यह किस क्षमता को दर्शाता है? अहम केंद्रितता, संरक्षण, आत्मसात, या फिर नकल। आंसर इसका हो जाएगा संरक्षण। एक शिक्षक कठिन कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देता है। यह किसके लिए सहायक है? याद करने, प्रेरणा, सीखने की सुविधा, या फिर सजा। तो छोटे छोटे किसी भी कठिन कार्य को अगर बांट दिया जाता है तो वो सीखने में सुविधा हो जाता है और आसानी से सीखा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही। एक छात्र केवल पुरस्कार पाने के लिए पढ़ता है। यह किस प्रकार का प्रेरणा है? आंतरिक, बाह्य, संज्ञानात्मक, सामाजिक। वो पढ़ता किस लिए है? उसकी मतलब पूरा अंदर से मन किसका है क्या करने के लिए? तो पुरस्कार पाने के लिए। तो ये आंतरिक प्रेरणा होता है, जबकि यहाँ पे लगेगा कि ये बाह्य प्रेरणा। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब किसी चीज़ को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए पढ़ना, जैसे किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करने के लिए पढ़ना, तो उसको आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है। एक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अगर पढ़ा जाता है तो बाह्य प्रेरणा होता है, लेकिन इस बालक का ही पूरा टारगेट है पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना चाहता है, मतलब उस पे ही मास्टरी हासिल करना चाहता है। तो इसका यहाँ पे आंतरिक प्रेरणा हो जाएगा, बाह्य प्रेरणा नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा अपने अनुभव के आधार पर नई जानकारी को समझता है। यह क्या है? कंडीशनिंग, रचनावाद, सुदृढ़ीकरण, या फिर सजा। अपने अनुभव के आधार पर जानकारी को समझता है तो ये क्या हो गया? तो यह रचनावाद हुआ।
नेक्स्ट है कि एक छात्र बार बार गलती करके सही उत्तर तक पहुंचता है, यह किसका उदाहरण है? अंतर्दृष्टि, अधिगम, प्रयास और त्रुटि, कंडीशनिंग या फिर अवलोकन। बार बार गलती करके वो सीख रहा है तो प्रयास और त्रुटि का अधिगम है। अब प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। आंसर हो जाएगा सेकेंड। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षक कहता है कि गलतियां सीखने का हिस्सा है, यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? आचरण, रचनावाद, सजा या फिर कंडीशनिंग। सजा तो बिल्कुल नहीं होगा, कंडीशनिंग भी नहीं है, आचरण भी नहीं है, तो यह क्या है? रचनावाद है। गलतियां करके ही सीखा जाता है। एक बच्चा अपने शिक्षक की नकल करके सीखता है, यह क्या है? कंडीशनिंग है, अवलोकन सीखना है, मतलब अवलोकन द्वारा सीखना है, परीक्षण विधि है या फिर सुदृढ़ीकरण है। जब नकल करके सीख रहा है तो ये अवलोकन द्वारा सीखा गया माना जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा अच्छा है। एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से नहीं पढ़ाता, बल्कि उसकी ज़रूरत के अनुसार पढ़ाता है, यह क्या है? समानता, व्यक्तिगत भिन्नता, सजा या फिर अनुशासन। या क्या कहलाता है? आंसर इसका हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। सभी बालक एक जैसे नहीं सीखते हैं, किसी के सीखने की गति बहुत खराब, किसी का अच्छा होता है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता के ध्यान में रखते हुए टीचिंग कराना चाहिए। एक बच्चा समस्या का समाधान अचानक समझ जाता है, यह क्या है? परीक्षण है, अंतर्दृष्टि है, कंडीशनिंग या फिर याद करना है। तो अचानक से जान जाता है, सीख जाता है, तो यह अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हो गया। एक शिक्षक बच्चों को सोचने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है, यह किस प्रकार का शिक्षण है? रटना, रट कर सीखने, पूछताछ आधारित, सजा या फिर यहाँ पे कुछ ये ड्रिल है, ड्रिल द्वारा सीखना, मतलब रट कर सीखने से संबंधित। सोचने और सवाल पूछने के लिए करता है तो पूछताछ आधारित शिक्षण हो गया। नेक्स्ट, एक बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है लेकिन बुद्धि सामान्य है, यह क्या है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, ADHD, आत्मकेंद्रितता। पढ़ने में जब प्रॉब्लम होती है तो होता है डिसलेक्सिया, यह पठन एक विकार होता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक छात्रों के उसको स्तर के अनुसार कार्य देता है, यह किससे जुड़ा है? IQ, विभेदित शिक्षण, सजा या फिर कंडीशनिंग। तो इसको विभेदित शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट, एक बच्चा नियमों का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसे सजा का डर है, यह किस स्तर का नैतिक विकास है? पूर्व परंपरागत, पारंपरिक, उत्तर परंपरागत या फिर नैतिक यथार्थवाद। आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत। एक शिक्षक बच्चों की प्रगति को समझने के लिए टेस्ट लेता है, या क्या है? शिक्षण, मूल्यांकन है, सजा है या फिर प्रेरणा है? प्रगति की जांच के लिए जब टेस्ट लिया जाता है तो यह मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है, एक बच्चा नई स्थिति में पुरानी जानकारी का उपयोग करता है, या क्या है? स्थानांतरण है, कंडीशनिंग है, आत्मसातकरण है या फिर सजा है? तो यह आत्मसात कर रहा है जानकारी को, तो आत्मसातकरण कहलाएगा। एक शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है, यह क्या दर्शाता है? शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, सजा या फिर ड्रिल करना। ड्रिल मतलब कि रट कर, ये ड्रिल छेद लिख दिया यार, ये रट कर पढ़ना या फिर सीखना कहा जाएगा। इसे ड्रिल मतलब कि यांत्रिक विधि से सीखना। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा शिक्षार्थी केंद्रित हो जाएगा, बालक केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। नेक्स्ट है कि एक बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता और बहुत सक्रिय रहता है, यह क्या हो सकता है? डिसलेक्सिया, ADHD, आत्मकेंद्रित, अवसाद। किसी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाना, ध्यान भंग हो जाना, मूड स्विंग हो जाना, तो यह कहलाता है ADHD। नेक्स्ट, एक शिक्षक बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह क्या बढ़ाता है? याद, जिज्ञासा, डर या फिर सजा। पूछने के लिए जब प्रोत्साहित किया जा रहा है तो ये जिज्ञासा को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक बच्चा सीखने में रुचि नहीं दिखाता क्योंकि उसे कोई इनाम नहीं मिलता, यह किसकी कमी है? मूलभूत प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, IQ या फिर याद करने में। क्या होगा आंसर? एक बच्चा सीखने में रुचि नहीं दिखाता क्योंकि उसे कोई इनाम नहीं देता, यह किसकी कमी है? तो बाहरी प्रेरणा की कमी है उसमें, वह इनाम के लिए सीखना चाह रहा है। एक शिक्षक बच्चों को समूह में चर्चा करवाता है, या क्या बढ़ाता था? प्रतियोगिता, सामाजिक शिक्षा, सजा या फिर ड्रिल।
समूह में चर्चा करवाता है, तो सामाजिक शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है। नेक्स्ट है, एक बच्चा केवल याद करके उत्तर देता है, यह किस प्रकार का लर्निंग है? सार्थक, दोहराव, अंतर्दृष्टि या फिर रचनात्मक। याद करके जब उत्तर दिया जाता है तो उसे रोट लर्निंग मतलब दोहराव विधि कहा जाता है। एक शिक्षक बच्चों को उसके अनुभव से जोड़कर पढ़ाता है, यह क्या है? कंडीशनिंग, रचनावाद, सजा या फिर ड्रिल। पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना ही रचनावाद कहलाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा अपनी गलती से सीखता है, यह क्या है? सजा, प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखना, कंडीशनिंग या फिर अवलोकन। आंसर हो जाएगा प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखना। तो बस इतना ही था आज के लिए भी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।